हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बिजनौर में और ऑनलाइन स्टडी आरजेटी में। तो जैसे कि आप सभी साथियों को पता था कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर सुनाई थी पूरे लेक्चर के अंदर कि कैसे कैसे हमने कैसे यहाँ पर शुरुआत हुई थी कि यूएसएसआर ने 1929 में कैसे शुरुआत की, प्लानिंग कमीशन की, कैसे उन्होंने पंचवर्षीय योजना लाए। उसके बाद 1933 में चाइना ने इसको अपनाया। फिर धीरे धीरे भारत वालों की जब इस पर निगाह थोड़ी सी पड़ी कि कैसे हमें भी थोड़ा सा यहाँ पर डेवलप अपने देश को करना है, और वो सारी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। तो जिस भी साथी ने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के पहली वीडियो देख लेना। पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ और बता देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है हमारा। टेलीग्राम ग्रुप को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्लासेज और इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड हमारे द्वारा करवाए जाएंगे। आज की वीडियो का हमारा जो टारगेट ये रहेगा कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन चला है 1951 से 2017 तक, ये डेट आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये डेट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1951 से और 2017 तक हमारा प्लानिंग कमीशन चला है। 17 के बाद क्या हुआ ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और यहाँ पर हमने अपना जो लास्ट लेक्चर था वो यहाँ पर हमने छोड़ा था कि कैसे केसी नियोगी समिति जी ने उन्होंने बोला था कि कैसे कैसे हमें जो है एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए कि जो हमारा काम आगे अच्छे से हो सके। और यहाँ पर उन्होंने प्लानिंग कमीशन का यहाँ पर उन्होंने आइडिया दिया था कि इसकी अब शुरुआत यहाँ पर करनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को सभी को क्या करना है कि पूरी एनर्जी के साथ क्लास में बने रहना है और उसके साथ साथ आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि जो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सारी योजनाएं, ये यहाँ पर जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं 12 योजनाएं हमारी यहाँ पर चली है, सारी वो आप लोगों को बताऊंगा। कितनी उसमें सफल रही, कितनी असफल रही, वो सारी बताऊंगा। तो आप लोगों को उसको ध्यान से देखना है और उतारना है। अगर कोई नहीं उतार रहा है तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब कब हमारी योजना चली, कब उसमें गैप आया, किस योजना में क्या हुआ। इतना हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर पता ही है कि 1951 से हमने शुरू किया था और 2017 तक हमारा ये चला था। ठीक है, ये हमारा चला था, जिसके अंदर आप लोगों को अब ध्यान रखना है कि जिसके अंदर हमारी 12 योजनाएं जो हैं वो हमारी यहाँ पर चली थी। 12 योजनाएं हमारी यहाँ पर चली थी। और इसके बाद देखिए क्या हुआ कि 12 योजना चलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो 6 योजनाएं थी हमारी वो हमारी सफल रही और 6 योजनाएं जो थी वो असफल रही। ठीक है, 6 योजनाएं यहाँ पर सफल रही और 6 योजनाएं हमारी यहाँ पर असफल रही। इतना आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ को आप लोग नोट साथ साथ करते रहिए। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि 1951 में शुरुआत तो हुई थी, पर आपको पता है कि जो समिति का था, समिति का हमारा गठन कब हुआ था? हमारी समिति का गठन हुआ था, जो आप कह सकते हो कि जो हमारा प्लान बना था, हमारा जो प्लान बना था, और उसके तहत हमने ये कहा कि चलिए अब हम अगले वर्ष से पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरुआत करेंगे और क्या क्या मोटिव हमारा रहेगा उसके बारे में जानेंगे। तो वो हमारी शुरुआत हुई थी यहाँ पर 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को जो है वो प्लानिंग कमीशन का गठन यहाँ पर हो गया था, पर शुरुआत कब से हुई थी? 51 से। दो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आपके यहीं से पूछता है। ये पूछ लेगा कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 51 से 2017 तक चली। ठीक है, 1951 से 2017 तक चली। दूसरी बात, कितनी योजनाएं हमारी आई हैं? कितनी योजनाएं आई हैं? 12 योजनाएं हमारी आई हैं। ठीक है, 6 जिसमें सफल रही और 6 जो है हमारी असफल रही इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सी सफल रही, कौन कौन सी असफल रही, उनके सन मैं आपको लोगों को याद करवा दूंगा। दूसरी चीज़ यह है कि 15 मार्च 1950 को यहाँ पर हमारी कमेटी बन गई थी और 15 मार्च 1950 को ये तय हो गया था कि अब हम जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अब यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं कि
कैसे कैसे जो है हमारी किस किस सन में योजनाएं कब से कब तक चली और क्या क्या रहा। इन 3-4 पॉइंट को आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और उसके बाद अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को आगे जो है सन जो है वो याद करने हैं। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब जो है वो यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी सारी योजनाएं जो हैं वो लिखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को बोल नहीं पाओगे आप इसको। देखिए हमारी योजनाएं कितनी आई, योजनाएं हमारी आई 12। ठीक है, बारह योजनाएं हमारी यहाँ पर आई। अब देखिए इसका क्रम कैसे कैसे है। पहली है देखिए 1951 से। अब पंचवर्षीय योजना है, आप लोगों को पता है कि पंचवर्षीय योजना है यानी कि 5 साल की योजना है। ठीक है, तो 5 साल ही चलने वाली है। अब 51 से स्टार्ट हुई थी तो कब तक चलेगी, 56 तक चलने वाली है यहाँ पर ये। ठीक है, 56 तक चलेगी। दूसरी योजना जो हमारी 1956 से स्टार्ट हुई थी और कब तक चलेगी, 1961 तक चलने वाली है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तीसरी हमारी कब से स्टार्ट हुई थी, 1961 से स्टार्ट हुई थी और 1966 तक चलने वाली है। ठीक है, ये 3 योजनाएं हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है 3 साल का गैप। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं +3 लिख रहा हूँ क्योंकि 3 साल का यहाँ पर हमारा गैप जो है वो हो गया था। कुछ कारण थे जिस वजह से गैप हुआ, ये अगर डिटेल में आएगा तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में अपने करवाऊंगा। 3 साल का गैप होने के बाद आपको पता है कि 66 के बाद आप 3 साल जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 1969। अब 69 से कब तक चलेगा, फिर 5 साल इसमें ऐड कर दीजिए, 1974 तक चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद 1974 से स्टार्ट होता है और अब इसमें क्या होता है कि 5 साल ना चल करके ये 4 साल चलती है। इसके पीछे कारण है 1 साल का गैप होता है इसमें भी। तो ये 1978 तक हमारा चलेगा। ठीक है, 1978 तक जब ये चलता है तो फिर उसके बाद 2 साल का गैप यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, योजना जो थी वो 78 तक चली थी। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 साल का गैप ले लिया था अगली योजना के लिए। ठीक है, 2 साल का गैप ले लिया था अगली योजना के लिए। ये गैप आप लोगों को याद रखना है, वरना आप अगर क्रम से लेकर के चलोगे तो आप गलत कर सकते हो। अब 78 में जब 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1980 हो जाएगा। 1980 से कब तक चलेगा, 1985 तक चलेगा। ठीक है, अब 85 के बाद फिर 1985 से चलेगा आपका 1990 तक चलेगा यहाँ पर। 1990 तक यहाँ पर आप लोगों का चलेगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बहुत तसल्ली से उतारते रहिए। अब 1990 तक जब यहाँ पर चलेगा उसके बाद फिर से आपका देखिए यहाँ पर फिर से 2 साल का गैप आ जाता है। फिर से यहाँ पर 2 साल का गैप आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1992 हो जाएगा आप लोगों का, 1992 हो जाएगा। ये आपका कब तक चलने वाला है, 1997 तक चलने वाला है। उसके बाद फिर 5 साल का रहेगा। 97 से आप लोगों का चलेगा, 97 से आप लोगों का चलेगा यहाँ पर 2002 तक। ठीक है, 2002 के बाद आप लोगों का 2007 तक, 2012 और 2012 से 2017। उसके बाद कोई गैप नहीं था। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का एक पॉइंट में भी और कराऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों की जो ये प्लानिंग कमीशन था यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के नीति आयोग की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी नीति आयोग की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। अब प्लानिंग कमीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका अध्यक्ष कौन रहता है, देखिए मेन पॉइंट ये है, इसका अध्यक्ष कौन रहता है। इसके अध्यक्ष रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखिए। ठीक है, अध्यक्ष जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं। और अब जब नीति आयोग की शुरुआत हुई है तो इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्रम जो है वो रहा है। इसके बाद नई चीज़ आप लोगों को जानने की क्या है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। उसके बाद अब इसमें हम आगे जानेंगे कि हमारी कितनी योजनाएं यहाँ पर सफल रही, कितनी योजनाएं यहाँ पर हमारी असफल रही। और उसके बाद हम जानेंगे
कि किस किस योजना के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारी आई हैं और क्या क्या नहीं आई है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि हमारी कौन सी 3 योजनाएं जो हैं वो असफल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये 3 योजनाएं जो हैं वो असफल रही हैं। 3 योजनाएं 61, 66 और 74 वाला क्रम जो था ये असफल रहा है, और 7, 12 और 17 वाला ये हमारा असफल जो है वो रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारा क्या क्या असफल रहा है। अब इसमें देखिए आप लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारी 6 जो है वो सफल रही थी, 6 योजनाएं, और 6 योजनाएं हमारी असफल रही थी। सन आप लोग इसमें याद रखेंगे, क्योंकि सन जो है वो आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि हमारी कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर असफल रही है। तो आप लोगों को सन ध्यान रखना है कि 56 से 61, 61 से 66 और 69 से 74 असफल रही, और 2002 से 7, 2007 से 12 और 2012 से 17 ये असफल रही। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ मुख्य मुख्य बिंदु जानते हैं, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सी हमारी असफल रही है। ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु अब जानेंगे कि किस योजना के अंतर्गत हमारा क्या काम जो है वो हुआ था। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करते रहिए, क्योंकि जो भी साथी पैट की तैयारी करना चाहता है, और क्योंकि YouTube पर देखिए बहुत से जो चैनल हैं वो पेड कोर्स आप लोगों के लिए लाए हैं, कुछ डेमो क्लासेस के बाद वो आपको चार्जेस वहाँ पर पे करना पड़ेगा, पर यहाँ पर हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को फ्री में सारी वीडियोस, सारे लेक्चर फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं, सभी बढ़िया टीचर्स द्वारा। आप लोगों के लिए सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, और आशा हम ये करते हैं कि जब पैट का एग्ज़ाम हो और जब पैट का रिजल्ट आए तो आप लोगों के हमें कमेंट आने चाहिए कि सर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली आपके वीडियो से, आपके जो आपने जो प्रयास किया हमारे लिए, उस चीज़ की हम लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। ठीक है, तो अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करते रहिए, और पूरी एनर्जी के साथ कमेंट और लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। अब पहला जो है हमारी पहली योजना जो चली थी, अभी देखिए एक चीज़ इसमें और समझ के चलिए, एक चीज़ और इसमें समझ करके चलिए कि जो योजनाएं हैं ये पंचवर्षीय योजना बनाई इसलिए गई थी कि अब सरकार को यहाँ पर क्या करना था। सरकार जब यहाँ पर 1950 में जब उन्होंने गठन कर लिया तो उन्हें ये प्लान था कि 51 से 56 तक हम कोई एक ऐसी योजना यहाँ पर चलाएंगे, कोई एक ऐसी योजना उन्हें यहाँ पर चलानी है कि जिससे जो वो टारगेट उस योजना के तहत अपना रखें, वो टारगेट वो अपना अचीव कर सके। ठीक है, वो टारगेट उन्हें अपना अचीव करना है, इसलिए ये योजनाएं जो हैं वो चलाई गई हैं। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो हम ध्यान देने वाले हैं वो देने वाले हैं अपने कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, कृषि क्षेत्र पर वो यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। अब जब कृषि क्षेत्र की बात यहाँ पर आई है तो कृषि के साथ साथ आपको पता है कि सिंचाई की बात भी करने वाले हैं वे, तो कृषि के साथ साथ यहाँ पर सिंचाई की बात भी यहाँ पर हुई। ठीक है, पहली योजना के तहत यहाँ पर कृषि की बात हुई, यहाँ पर सिंचाई की बात हुई, और इसके साथ साथ यहाँ पर किस चीज़ पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया गया, वो यहाँ पर जोर दिया गया बहुउद्देश्य परियोजनाओं पर। ठीक है, ठीक है, इन चीज़ों पर यहाँ पर जोड़ दिया गया। अब आप लोग इसमें एक चीज़ और समझ करके चलिए कि ये चीज़ें हमारे लिए जाननी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। पिछले बार के मुकाबले पैट का लेवल थोड़ा सा इस बार ऊपर रहने वाला है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर आप लोग पढ़े रहोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन ऑप्शन देख के ही क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी कृषि सिंचाई बहुउद्देश्य परियोजनाएं कि कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। मेन पॉइंट लिखाऊंगा, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी के तहत यहाँ पर हीराकुंड डाम परियोजना जो है वो शुरू की गई। इसी के तहत यहाँ पर हीराकुंड डाम परियोजना जो है वो शुरू की गई थी, क्योंकि जब सिंचाई की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं देखिए सिंचाई देखिए डाम से ही आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है, तो इसीलिए देखिए यहाँ से ये की गई। उसके साथ साथ यहाँ पर
भाखरा जो आपका डैम है उसकी भी योजना जो है वो यहीं से शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, यहीं से इसकी योजना जो है वो शुरू की गई थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पहली योजना में 1951 से 56 तक क्या हुआ था कि कृषि सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो चलाई गई थी। उसके साथ साथ हीराकुंड डैम, भाखरा डैम की जो है आप लोगों की योजनाएं जो है वो शुरू की गई थी। साथ साथ आप लोग इसको पॉज करके नोट करते रहिए। अगली योजना पर आते हैं। 1956 से 61 तक की योजना जो थी हमारी वो थी औद्योगिक विकास की नीति बनाई गई थी। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमारी औद्योगिक विकास की नीति बनाई गई थी। औद्योगिक विकास की नीति यहाँ पर बनाई गई थी। आप लोग एक एक करके पॉइंट को सारे नोट करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक दो दो पॉइंट है सब में, कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस योजना के तहत हमारी क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड में हमारी हुई थी औद्योगिक विकास की नीति के बारे में यहाँ पर बात हुई थी। उसके बाद जो है अगली जो हमारी बात हुई थी, अगली बात हुई थी हमारी कि जो अर्थव्यवस्था है भारत की, अर्थव्यवस्था को गति देने की यहाँ पर बात की गई थी। अर्थव्यवस्था को यहाँ पर गति देने की बात जो है वो की गई थी। अब आपको पता है कि 5 साल का हमारा प्लान चल रहा था, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो हर जो है अलग लाना था। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि देखिए पहली वाली तो सफल हमारी हो गई थी कि कृषि सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना हमारी सफल हो गई थी, पर उसके बाद जो औद्योगिक विकास की नीति जो हमारी आई थी वो असफल हो गई। उसके बाद अर्थव्यवस्था को गति देने की जहाँ पर हमने बात की वो हमारी असफल हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये जब हमारी असफल होगी उसके बाद आप लोगों को पता है कि हमारा 3 वर्ष का गैप जो है वो हो गया था। ठीक है, 3 वर्ष का जो है वो गैप यहाँ पर हमारा हो गया था। और उसके बाद जब 3 वर्ष का गैप हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारी अगली जो योजना चली थी, अगली योजना जो चली हमारी उसमें आर्थिक विकास पर जो है ज़्यादा जोर देने को कहा गया कि आर्थिक विकास पर ज़्यादा जोर दीजिए और दूसरा आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनिए। ये आत्मनिर्भर का जो रूल है ये अभी से नहीं आया है कि आत्मनिर्भर कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, ये पहले से चलता हुआ आया आप लोगों का कि आत्मनिर्भर आप लोगों को होना चाहिए। क्योंकि आत्मनिर्भर आप हो तो आप किसी से भी मार नहीं खा सकते हो किसी भी फील्ड में, क्योंकि अब आप लोग जैसे पैट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग आत्मनिर्भर बने हुए हो, आप लोग अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हो, अपना आप लोग हर चीज़ अपने हिसाब से सोच रहे हो, पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो पीछे आप थोड़ा सा रह जाओगे। ठीक है, तो आप लोग भी आत्मनिर्भर बनिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी साथियों तक। ठीक है, अगली योजना अब हम देखेंगे 1974 से 1978 की। इसके अंदर क्या हुआ था, अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी 1974 से 1978 चली, इसके अंदर जो जोर दिया गया वो गरीबी को कम करने पर यहाँ पर जोर दिया गया कि गरीबी को जो है वो कम किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी के बाद से भारत की स्थिति कुछ सही नहीं थी। लोग जो कृषि करते थे वो इतने डेवलप नहीं थे कि वो बहुत हाई लेवल की खेती कर रहे हो, मिनिमम से मिनिमम वो खेती करते थे। तो यहाँ पर अब जो हमारा प्लान चला था 74 से 78 का, उसके अंदर ये मुख्य बिंदु था कि गरीबी को जो है वो यहाँ पर कम करने की जो है वो कोशिश की जाए और कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर भी जो है वो जोर दिया गया था। ठीक है, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया था, यानी कि आत्मनिर्भरता आपकी यहाँ पर भी आ जाएगी और इसके साथ साथ आपका आ जाएगा कृषि उत्पादन, यानी कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया था। ये मेन पॉइंट आप लोगों को थोड़े से यहाँ पर याद रखने हैं कि कैसे कैसे जो है वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के जो योजनाओं के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप लोगों का फिर से जो है वो 2 साल का गैप आ गया। ठीक है, फिर से आप लोगों का 2 साल का गैप आ गया यहाँ पर। और उसके बाद 1980 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ कि देश की आर्थिक विकास और गरीबी को ख़त्म करने के लिए योजनाएं बनाई गई। ठीक है, देश की जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और गरीबी को ख़त्म करने के लिए योजनाएं बनाई गई। एक मिनट रुकिए, इसमें भी इनकम है।
गरीबी को दूर करने की योजनाएं बनाई गई। ठीक है, मेन आप लोगों को मोटे मोटे जो है वो पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए कि किस योजना के तहत जो है हमारा क्या हुआ था। अब इसमें 80 से 85 में क्या हुआ था कि आर्थिक रूप से जो हमारी समस्याएं थी और जो गरीब लोग थे उनकी जो है उसको दूर करने की जो है वो बात यहाँ पर की गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, 1985 में देश से गरीबी को मिटाना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और ग्रामीणों के विकास हेतु कार्य करना। ठीक है, यानी कि यही सारे पॉइंट जो है वो आपके यहाँ भी आ जाएंगे। ठीक है, एक क्या हो गया आपका, गरीबी दूर करना और जो आर्थिक जो समस्याएं थी उन चीज़ों को दूर करना है। तो यानी कि ये जो दोनों योजनाएं थी हमारी एक दूसरे से सिमिलर थी। ठीक है, और जो योजनाएं जो बनाई गई थी वो एक आप कह सकते हो कि ग्राउंड लेवल तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। सभी जो हमारे भाई बहन थे उस समय पर उन तक वो योजनाएं के जो लाभ है वो उन तक पहुंचना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर जोड़ दिया गया था। तो आप कह सकते हो कि 85 वाली योजना जो थी, 80 से 85 और 85 से 90 वाली जो योजना थी, दोनों लगभग सिमिलर थी। आपसे वैसे पूछेगा नहीं, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो कही गई थी। अब अगली योजना के अंदर हम आते हैं 1992 से 1997 वाली जो योजना थी हमारी, उसमें क्या था, उसके अंदर देखिए हमारा यहाँ पर क्या आया था, 1992 से 1997 तक जो सरकार द्वारा जो भी हमारे रूल्स थे या जो भी हमारी योजनाएं बनाई गई थी या जो भी सरकार आप लोगों को प्रोवाइड करा रही थी, उसका सही से जो है वो उपयोग होना चाहिए और सही से उपभोग उसका होना चाहिए था आप लोगों तक। ठीक है, ठीक है, जो आपका 92 वाला था उसके अंदर क्या हुआ था, 1992 से 1997 तक सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई या जो भी कार्य जो है वो किए गए उसको जो है पब्लिक तक जो है वो सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ था, इसके साथ साथ आप लोगों की यहाँ पर जो आपकी नगर पालिका हुई, पंचायतें आप लोगों की हुई, यानी कि इस तरीके की जो भी सारी चीज़ें थी वो आप लोगों तक ग्राउंड तक आप लोगों तक यहाँ पर ये योजनाएं जो है पहुँचनी चाहिए थी। अब आप लोगों को पता है कि गांव में नगर पंचायत चलती है और शहरों में आपकी नगर पालिका चलती है, क्या क्या इनका काम होता है आप सभी साथियों को इसके बारे में पता है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि मोटा मोटा आप लोगों को जानना है हर चीज़ के बारे में। और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेगा कि जो आप लोगों की मुख्य योजनाएं हैं, मुख्य 3 से 4 योजनाएं हैं जिनके बारे में पूछेगा। असफल के बारे में तो देखो पूछेगा नहीं, असफल के बारे में आपसे सिर्फ पूछ सकता है कि कितनी योजनाएं जो आपकी असफल हुई थी, आप बता दोगे कि 6 योजनाएं असफल हुई थी। सन पूछ लेगा, सन आप बता दोगे कि 56 से 61, 61 से 66, 69 से 74 असफल हुई। उसके बाद ये 3 लास्ट वाली जो है वो असफल यहाँ पर हमारी हुई थी। अब मेन चीज़ जो है वो पूछने वाली है वो है कि सफल जो है, जो हमारी योजनाएं सफल हुई थी उसमें से क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो बनता है। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। अब अगली योजना पर हम आते हैं 97 से 2002 वाली में। अब देखिए जो सरकार द्वारा संस्थान बनाए गए हैं, सरकार द्वारा संस्थान का उपयोग में लाना। ठीक है, सरकार द्वारा जो संस्थान बनाए गए हैं उनको उपयोग में लाना जो है इस योजना के तहत यहाँ पर 1997 से 2002 वाली में था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर घरेलू संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, अब हर जगह देखिए आपकी आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भारत देश पिछड़ रहा था उसको अब गति में लाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आत्मनिर्भरता की बात हर योजना में चल रही है। आर्थिक आत्मनिर्भरता और दूसरा चीज़ों का सही आप लोगों का उपभोग आप लोग कर सको उसका, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर हर एक पॉइंट पर यही बात जो है वो हुई थी। अगला है हमारा 2002 से 2007 में। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर प्राथमिक शिक्षा को आगे ले जाने की बात हुई 7 वाले में।
प्राथमिक शिक्षा को आगे ले जाने की बात कही गई कि प्राथमिक शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर कृषि पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है, खेती पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया और प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, ये भी यहाँ पर जो है वो देखा गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो साक्षरता जो रेशो था वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा लोग जागरूक नहीं थे, एक्टिव नहीं थे। इस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पर 2002 से 2007 में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। उसके बाद 2007 से 12 की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या हुआ। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके अंदर कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पर देखे गए। सबसे पहले कि यहाँ पर विकास दर को बढ़ाने की बात यहाँ पर कही गई कि विकास दर को बढ़ाया जाए। यहाँ पर विकास दर बढ़ाने की यहाँ पर बात कही गई। दूसरी, इसके साथ साथ कुछ योजनाएं हमारी यहाँ पर आई, जैसे कि हमारी यहाँ पर इसी सन में यहाँ पर बीमा योजना भी जो है वो शुरू की गई। विकास दर बढ़ेगी, ठीक है, विकास दर बढ़ाने की बात कही गई। बीमा योजना की जो है वो यहाँ पर बात कही गई कि बीमा योजना जो है वो बढ़ाया जाए, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ साथ बीमा योजना तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ आदमी का बीमा भी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आदमी का यहाँ पर बीमा होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आदर्श ग्राम योजना भी यहाँ पर आई थी। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आदर्श ग्राम योजना भी यहाँ पर जो है वो आप लोगों की आई थी, ठीक है। आदर्श ग्राम योजना यहाँ पर आई थी। अब 2012 से 2017 को जो है हम थोड़ा सा नीचे लेकर के चलते हैं। अब ये लास्ट योजना जो है वो हमारी चल रही थी, जिसके बाद आप लोगों को पता है कि 2012 से 2017 तक हमारी ये लास्ट योजना चली है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या क्या जो है क्या बात कही गई थी कि जो हमारे आर्थिक विकास की बात जो हमारी शुरुआत से चल रही है उसको हमें बढ़ावा देना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा था कि जो हमारा आर्थिक विकास की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रति वर्ष जो है वो 10% जो है वो उसको बढ़ा करके चलना था, ठीक है, 10% वो हमारी बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने लक्ष्य रखा कि 12 से 17 का जो है वो 10% बढ़ना चाहिए, पर उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो इससे पहली योजना थी यानी कि 7 और 12 वाली, 7 और 12 वाली में इन्होंने क्या करा, उसको 10% से घटा करके इन्होंने जो 10% इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ था यहाँ पर, इन्होंने पहले वाली का यहाँ पर 1% जो है वो घटा दिया। वहाँ पर 1% घटा करके उन्होंने उसको यहाँ पर यूज़ में लाए कि ताकि हमारी जो है वो आर्थिक स्थिति और ज़्यादा सुधर सके और ज़्यादा बढ़ सके। उसी बीच क्या हुआ, यहाँ पर 12 से और 17 के बीच में क्या हुआ, सन 2014 में यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। और बीजेपी गवर्नमेंट ने आते के साथ ही क्या किया आप लोगों को पता है, बहुत सारे चेंजेस वो लेकर के आए, क्योंकि वो देख रहे थे कि हमें अपना भारत यहाँ तक तो आया है हमारा, यहाँ से हम उसको कैसे और ऊपर तक ले जाएं, ठीक है। मेन मोटिव मोदी जी का जो था कि सबका साथ सबका विकास वाला, आप लोगों ने सभी ने सुना है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ ये। तो उसी विकास को आगे ले जाते हुए इन्होंने यहाँ पर ये प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दी 17 में, और यहाँ पर शुरू हो गया आपका, आप लोगों को शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको शुरू हो गया नीति आयोग। स्पेलिंग सही है? हाँ, स्पेलिंग में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें माइंड में डाल देंगे तो फिर कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं होता है। चलिए कोई नहीं, अगर गलत हुआ तो अगले उसमें करेक्शन कर लेंगे, आप लोग वैसे सारे समझदार हो। उसके बाद क्या हुआ, नीति आयोग की शुरुआत हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब नीति आयोग के अंदर सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान रखिए, और उसी के साथ हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, और इसी सस्पेंस के साथ ये क्लास ख़त्म करूँगा कि इस योजना के अंतर्गत जो योजना है ये 15 वर्ष का खाका बोलते हैं इसको, 15 वर्ष का खाका तैयार किया जाता है। अगले 15 वर्ष का, यहाँ पर 5 साल का चल रहा था, वहाँ पर अगले 15 वर्ष का खाका तैयार आप लोगों का किया जाएगा। और अब क्या इसमें चल रहा है, वही जो योजना अब चल रही है वो यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट क्लास का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी योजनाएँ आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया होगा, समझ लिया होगा, आप लोग इसको थोड़ा सा
देख लेना, टेलीग्राम पर मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से आराम से इसको और नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट योजनाएं होंगी 4, 5, 2, 3 जितनी भी होंगी, जो आपके पेपर में पूछता है उसको हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से वीडियोस को देखिए, क्योंकि सभी टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सभी को अप्रिशिएट कीजिए, सभी साथी जो हमारे टीचर्स हैं कमेंट ज़रूर किया कीजिए उनकी वीडियो पर, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। कुछ कमी अगर आप लोगों को लगती है तो वो भी आप लोग बताया कीजिए। मिलता हूँ आपसे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।